हेलो बच्चों, जैसा आप सभी जानते हैं कि मेरा नाम युवराज कुमार है और आप सभी देख रहे हो युवराज स्टडी 07। बच्चों जो है कल जो है हम लोगों ने क्या किया था, गणित के से जो कुछ बेसिक टॉपिक जो थे उसके बारे में पढ़े थे, ठीक है। और आज जो हम सेकंड वीडियो में क्या करेंगे, उसी टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे जो कि कल छूट गए थे, ठीक है। कि कुछ ऐसे भी टॉपिक जो थे जो कल मैं आप सभी को बता नहीं पाया था क्योंकि वीडियो जो था थोड़ा लंबा हो गया था, ठीक है। तो आज जो मैं इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को क्या करूंगा, उन टॉपिकों के बारे में बताऊंगा। जैसे में पहला है HCF, दूसरा है प्रतिशत, तीसरा है घातांक, चौथा है बोर्ड मास और पांचवा है घनमूल और जो छठवां जो क्या है वर्गमूल, ठीक है। तो हम देखते हैं क्या कि जो हमारा HCF जो है वो HCF क्या होता है, ठीक है। HCF को हिंदी में कहते हैं हम लोग क्या, मसप का मतलब होता है महत्तम समापरवर्ग, ठीक है। मसप को क्या कहते हैं, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, महत्तम समापरवर्ग। HCF का फुल फॉर्म क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। जैसे हमारे पास कोई नंबर हो, जैसे मान लीजिए 6 हो जाए और 8 हो जाए, ठीक है ना। हमें 6 और 8 का क्या करना है, HCF निकालना है। तो हमारे पास दो मेथड होता है, पहला होता है जिसको हम कहते हैं फैक्टर मेथड, ठीक है ना। फैक्टर मेथड, फैक्टर में क्या होता है कि जिसमें हम क्या करते हैं 6 का और 8 का अलग अलग निकालते हैं। ये हो जाएगा 4, फिर 2 से कटेगा 2, फिर 2 से कटेगा ये 1 बार में। इसको 2 से कटाएंगे तो ये कट जाएगा 3 बार और 3 से कटा देंगे तो 1 बार, ठीक है। ये होता है हमारा क्या, फैक्टर मेथड। इसमें हम क्या करते थे, 6 इक्वल टू क्या लिखते थे, 2 मल्टीप्लाई 3 और 8 इक्वल टू लिखते थे क्या, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 और जिनका क्या होता था, जोड़ा बनता था, उन्हीं को हम क्या करते थे, नीचे लिखते थे और वही होते थे हमारे क्या, HCF। एक तरीका होता है हमारा क्या, एलसीएम की तरफ से, ठीक है ना, जिसमें हम क्या करते हैं 6 और 8 का साथ में निकालते हैं, ठीक है। तो 6 और 8 को कटाएंगे 2 से, 2 से ये 6 कटेगा कितनी बार में, 3 बार में, 2 से 8 कट जाएगा कितनी बार में, 4 बार में, ठीक है। अब 2 से तो हमारा 3 तो कटेगा नहीं, लेकिन 4 तो कटेगा ना, कितनी बार में, 2 बार में। तो हम 3 को उसी तरह क्या कर देंगे, छोड़ देंगे। अब इसे 2 से हमारा जो 3 तो कटे नहीं, लेकिन 2 तो कट जाएगा 1 बार में और 3 को कटाने के लिए हम क्या ले लेंगे, 3 ले लेंगे। अब हम देखते हैं कि हम HCF में उन्हीं नंबरों को लेते हैं जिन नंबरों से ये जो दोनों नंबर जो है कट जाएं। इन दोनों नंबरों को देखिए हम 2 से कटा चुके थे, तो ये हमारा HCF में क्या हो जाएगा, आ जाएगा। पर इस वाले 2 से ये दोनों नहीं कटे थे, इस 2 से भी ये दोनों नहीं कटे, इस 2 से भी ये दोनों नहीं कटे। तो जिन नंबर से जो नंबर नहीं कटता है उसको हम नहीं रखते, ठीक है। जिस नंबर से अगर दोनों नंबर कट जाए उन्हीं को हम HCF में क्या करते हैं, रख देते हैं। एक आता है HCF निकालने का मेथड, क्या होता है, डिवाइड, ठीक है ना, जो कहते हैं डिवाइड मेथड, भाग विधि। तो बड़े वाले को रखते हैं इसमें अंदर और बाहर, छोटे वाले को रखते हैं बाहर। 6 से 8 को कटाएंगे तो 1 बार में कटेगा, 8 में से 6 जाए 2 और 2 से 6 को कटाएंगे तो ये आ जाएगा 3 बार में। क्या होता है कि जो संख्या बाहर होती है जिससे हम किसी नंबर को कटा रहे थे, जब शेष बचता है, जो रिमाइंडर बचता है, तो उस वाले नंबर से हम बाहर वाली संख्या को क्या करते हैं, फिर भाग देते हैं, ठीक है। अब देखिए 6 हमारा कट गया, हम 8 को भी ले लेंगे तो 2 से जो 8 है वो 4 बार में कट जाएगा। हम क्या लिख देंगे, HCF इक्वल टू 2। तीनों मेथड से जो हमारा HCF है वो क्या आया है, सेम आया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास क्या, प्रतिशत। प्रतिशत क्या होता है, जिसको हम लोग जानते हैं क्या होता है, परसेंटेज, जिसको P से क्या किया जाता है, डिनोट किया जाता है और इसका साइन जो होता है ये होता है, ठीक है। प्रतिशत क्या होता है कि जैसे भाई जी मान लीजिए कि हमारे पास एक क्वेश्चन हो जाए, जैसे 10 का 20% कितना होगा, ठीक है ना। 10 का 20% कितना होगा। तो कोई भी नंबर हो, अगर हम उस नंबर पर हमें परसेंटेज निकालना होगा कि हमारा कितना परसेंटेज है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, 10 मल्टीप्लाई का मतलब होता है गुणा, 20 को यहाँ पर लिख देंगे, परसेंटेज का मतलब होता है 100वां भाग, ठीक है। प्रतिशत का मतलब प्रत्येक का 100वां भाग। तो 20% मतलब 20/100। इससे इसको कटा देंगे, इस 0 से कटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 2, ठीक है ना। यानी कि 10 का 20% कितना हो जाएगा,
2 हो जाएगा। ठीक, 10 का 20% कितना हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा। ठीक है, अगर भाई जी मान लीजिए हमारे पास जैसे ये पहला क्वेश्चन था, दूसरा क्वेश्चन कुछ आ जाए, जैसे कह दे कि हमारे पास 15 का 25% कितना होगा, तो उसके लिए हम क्या लिखेंगे, 15 मल्टीप्लाई का मतलब गुणा बताया था 25/100। 0 से 0 कट जाएगा, इससे 100 कटाएंगे तो 2 बार में, और ये आ जाएगा तुम्हारा कितना 25/2, और 2 से 100 कटा देंगे तो आ जाएगा 12 पॉइंट ये आ जाएगा हमारा कितना 5%। अरे 5% का हो रहा हूँ, 12.5। ठीक है ना, तो 15 का जो है 25% हो जाएगा 12.5। ठीक, घातांक, घातांक का मतलब होता है घात। ठीक है ना, घातांक का मतलब होता है घात। कोई भी ऐसी संख्या हो, जैसे मान लीजिए कि हमारे पास 2 है, ठीक है ना, तो 2 के जो पावर होता है, पावर, उसी को हम कहते हैं घात या घातांक। जैसे मान लीजिए 2 के पावर 2 हो, यही इसका जो पावर होगा इसका क्या कहलाएगा, घातांक कहलाएगा, यानी घात कहलाएगा। ठीक है, तो इसको हम हल कैसे करते हैं, जिसका पावर जितना होता है उस संख्या को उतनी बार रखकर आपस में गुणा कर देते हैं, वो होता है हमारा क्या, घातांक। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए कि हमारे पास 6 के पावर 4 आ जाए, तो जो 6 का जो पावर है, ये जो पावर है यही क्या कहलाएगा, हमारा घातांक कहलाएगा। तो इसको हम क्या कर लेंगे, 6 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 6 इज इक्वल टू 6 6 जा कितना हो जाता है 36, 36 6 जा होता है 216, और 216 में हम क्या कर लेंगे, 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा बच्चों, 6 6 जा 36 का 6 बचा कितना 3, और 6 1 जा 6 6 9, और 3 6 2 जा 12, यानी कितना हो जाएगा हमारा 1296। ठीक है, या बाय द वे मान लीजिए कि हमारे पास कोई नंबर हो, जैसे ऐसे दे दिया जाए, कह दिया जाए 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। अब हमारे पास ऐसा नंबर है, हमारे पास जो क्वेश्चन था वैसा नहीं है, इसे कह रहा है घातांक पर लिखने के लिए, यानी कि घात के तौर पर लिखने के लिए। तो सारी की सारी संख्याएं हमारी सेम है ना, जब संख्याएं सेम होती है तो बस उनके स्थानों को, यानी कि उनके नंबरों को काउंट कर कर उतना पावर लगा देते हैं। तो सारी संख्या 3 है तो 3 लिख दिया, कितनी बार है 1 2 3 4 5, यहाँ पे क्या लिख देंगे 5, तो 3 के पावर 5, यही क्या कराएगा 3 का घात 5। ठीक है ना, तो 3 का जो घात हो जाएगा वो कितना हो जाएगा। अब यहाँ पर देखते हैं हम घातांक, जैसे हमारे पास कोई क्वेश्चन हो 2x² + 2, ठीक है, 2x² + 2, तो हमें घात देखना है। तो जैसे कह दे कि x का घात, x का घात अरे गलत हो गया, x का घात कितना होगा, तो x का घात का मतलब x का पावर कितना है 2 है ना, तो क्या लिख देंगे 2, यानी कि हम क्या लिखेंगे इसको कि x का घात कितना है 2 है। ठीक है, ये हो जाता है हमारा घात। बोर्ड मास क्या होता है कि बोर्ड मास को हम देखते हैं ऐसे, ये होता है BOD, बोर्ड MAS, मास। ठीक है, बोर्ड मास, B से होता है हमारा ब्रैकेट, O से होता है ऑफ, D से होता है डिवाइड, M से होता है मल्टीप्लाई, A से होता है ऐड, और S से होता है सब्ट्रैक्शन। क्योंकि जगह कम है तो इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, लिख नहीं रहा हूँ, मैं बस आप सभी को क्या कर रहा हूँ बता रहा हूँ। B से होता है बोर्ड, ठीक है, यानी कि ब्रैकेट। ठीक है, B से बोर्ड यानी कि ब्रैकेट, O से होता है ऑफ मतलब का, D से होता है डिवाइड यानी कि क्या होता है भाग, M से होता है मल्टीप्लाई यानी कि गुणा, A से होता है ऐड यानी कि जोड़, और S होता है सब्ट्रैक्शन यानी कि घटाना। ठीक है, तो कभी कभार कुछ ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं जिसमें हमारे सारे होते हैं, जैसे मान लीजिए कि आ जाएगा 2 डिवाइड बाई 3 मल्टीप्लाई 4 + 2 - 1, ये हमारे पास एक क्वेश्चन है। तो जो बोर्ड मास होता है उसको हम क्रम बाय क्रम करते हैं,
पहले नंबर पर ये आता है, दूसरे नंबर पे ये आता है, तीसरे नंबर पे ये, चौथे नंबर पे ये, पांचवें पर ये, छठवें पर ये। यानी कि पहले हम बोर्ड करते हैं, यानी कि ब्रैकेट वाले को हल करते हैं, उसके बाद ऑफ वाले को हल करते हैं, उसके बाद डिवाइड, उसके बाद मल्टीप्लाई, उसके बाद ऐड, उसके बाद सब्ट्रैक्शन। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, डिवाइड को देखेंगे। किसको देखेंगे, डिवाइड को, क्योंकि सबसे पहले हमारा यही आ रहा है, ना तो इसमें ब्रैकेट है, ना ही तो कहीं इसमें ऑफ लिखा है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, डिवाइड। तो 2 से जो 3 जो है इसको डिवाइड नहीं किया जा सकता है, जिसके लिए इसे हम लिख देंगे 2/3 मल्टीप्लाई 4 प्लस 2 माइनस 1। ठीक है, इसके बटे में क्या लगा देंगे 1, तो ये आ जाएगा हमारा कितना, 2 से 4 को मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर वाले से ऊपर वाले के साथ, नीचे वाले से नीचे वाले के साथ, तो ये आ जाएगा हमारा कितना 8/3 प्लस 2 माइनस 1। ठीक है, हम क्या कर लेंगे, आप सबसे पहले प्लस वाले को हल करेंगे, तो मैं इस साइड में करूंगा। ये हो जाएगा हमारा 8/3 प्लस 2/1 माइनस 1/1। ये हमारा क्या हो जाएगा क्वेश्चन। जिसके बटे में कुछ ना हो तो वहां पर हम क्या करते हैं, 1 लगा देते हैं। ठीक है, इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो आएगा हमारा कितना 3, और 3 से 3 को डिवाइड करेंगे तो 1 बार में कटेगा, 1 से 8 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 8 प्लस 1 से 3 को डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 3, और 3 से 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6 माइनस 1/1। ये हो जाएगा 8 और 6 कितना हो जाएगा 14/3 माइनस 1/1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 3 से 3 को डिवाइड करेंगे 1, 1 से 14 को मल्टीप्लाई कर देंगे 14 माइनस 1 से 3 को डिवाइड करेंगे तो 3, या 3 से 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 इक्वल टू कितना आ जाएगा 11/3। ये हो जाएगा हमारा आंसर। अब देखिए यहाँ पे लिखा है घनमूल। घन को हम कहते हैं इंग्लिश में क्या होता है, क्यूब रूट। घनमूल को हम क्या कहते हैं, क्यूब रूट। ठीक है, ये क्या होता है कि जैसे भाई मान लीजिए कि 2 मेथड से होते हैं, एक होता है फैक्टर मेथड होता है जिसको प्राइम फैक्टराइजेशन कहते हैं, गुणनखंड विधि, और एक होता है हमारा डिवाइड भाग विधि। ठीक है, तो हम देखते हैं क्या, जैसे हमारे पास मान लीजिए कोई नंबर हो, ठीक है ना, हमारे पास कोई नंबर जैसे आ जाए 20 कितना आ जाए 125। ठीक है ना, 125 जो है किसका घनमूल है। ठीक है, 125 जो है किसका क्यूब रूट है। ठीक है ना, यानी किसका क्यूब है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हम निकालेंगे क्या 125 का फैक्टर। तो ये तो 5 2 से तो कटेगा नहीं, कटाएंगे किससे 5 से, 5 से कट जाएगा ये 25 बार में, फिर 5 से जो कटाएंगे ये आएगा 5 बार, और 5 से कटाएंगे तो 1 बार में। अब देखते हैं इसमें कितने 5 आए हैं, ये आ जाएगा 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5, और इनका जब क्या बनाएंगे 3 का जोड़ा बनाएंगे, तो 3 का जोड़ा क्यूब में क्या होता है 3 नंबरों का जोड़ा बनाया जाता है जो कि नंबर सेम होते हैं। तो ये आ जाएगा 125 जो है किसका क्यूब हो जाएगा, किसका घन हो जाएगा, तो 5 का। ठीक है, ये होता है घन मूल। ठीक, एक होता है डिवीजन मेथड, तो डिवीजन मेथड जो है हम आगे देखेंगे। ठीक है, अभी जो है उसको हमें कोई कार्य नहीं है। ठीक, जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन और आ जाए क्या 100 कितना आ जाए 216, हमें देखना है कि 216 जो है किसका घन मूल है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मुझे तो पता है कि ये जो होता है 6 का क्या होता है घनमूल होता है। ठीक है ना, यानी कि 6 का घनमूल होता है। तो हम क्या कर लेंगे, इसको ऐसे करेंगे। ठीक है, क्या करते हैं इसको, अब यहाँ पर हमारा क्वेश्चन था कितना 216, इसको हम रूट में ऐसे क्या करेंगे लिख देंगे। ठीक है ना, रूट में लिखेंगे 216 इक्वल टू ये आ जाएगा, करनी में इसको करनी बोला जाता है, यानी कि रूट बोला जाता है। तो हो जाएगा 6 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 6, तीनों का जोड़ा बना, जिसका जोड़ा बनेगा वो संख्या कहाँ जाएगी बाहर। सेम प्रोसेस इसमें भी था। ठीक है ना, यानी कि जो ये तुम्हारा जो ये तो 125 जो रूट में था उसको जब हम तोड़कर बाहर निकालेंगे तो आंसर आ जाएगा 5। ये होता है हमारा क्या घन मूल। वर्गमूल को हिंदी में इंग्लिश में हम कहते हैं क्या SQUAR स्क्वायर रूट। ठीक है, वर्गमूल को इंग्लिश में कहते हैं स्क्वायर रूट। और वर्गमूल का मतलब होता है क्या, कोई ऐसे नंबर जिनका पेयर बनाया जाए, यानी कि जोड़ा बनाया जा सके। ठीक है, जैसे हमारे पास मान लीजिए 25 हो, ठीक है ना,
तो 25 क्या होता है, 25 हमारा किसका क्या है, वर्गमूल है। तो इस वर्गमूल को भी निकालने के लिए दो मेथड होते हैं। पहला होता है क्या, डिवीजन, अरे पहला होता है प्राइम फैक्टराइजेशन जिसको ऐसे करते हैं, और दूसरा होता है डिवीजन यानी कि भाग विधि। यहाँ पर आ जाएगा 25, इसको हम क्या करेंगे, रूट में लिख देंगे। ठीक है, अब देखते हैं कि 25 जो है किसका स्क्वायर होता है यानी किसका फैक्टर होता है। तो 25 का जब हम फैक्टर निकालेंगे तो ये कटेगा 5 से, 5 बार में 5 से 5 कट जाएगा 1 बार में, ये आ जाएगा हमारा कितना 5 मल्टीप्लाई 5। इन दोनों का जोड़ा बना, तो जो इसका जोड़ा बनता है उसको हम बाहर निकाल देते हैं। तो 25 जो है किसका फैक्टर हो जाएगा, किसका क्या वर्गमूल हो जाएगा, तो 5 का वर्गमूल हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को जो है ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, कि ये जो क्या होते हैं, एचसीएफ कैसे निकाला जाता है, प्रतिशत कैसे निकाला जाता है, घातांक कैसे निकाला जाता है, बोर्ड मास कैसे हल किया जाता है, वर्गमूल कैसे किया जाता है और घनमूल कैसे किया जाता है। ठीक है ना, अगर आपको कहीं पर भी दिक्कत हो तो आप सभी जो है कमेंट के माध्यम से मुझे बता दीजिए, जिससे कि मुझे पता चलेगा आपको किस क्वेश्चन में किस हेडिंग पर जो है समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, और सबसे जरूरी बात, अगर आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप सभी जो है इसका स्क्रीनशॉट क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद। I cannot tell.